और अब वक्त हो गया है आज की मार्केट अपडेट जानने का, जिसमें तुर्की और सूडान से आने वाली है मॉनेटरी पॉलिसी। तो तुर्की और सूडान में मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। ये पॉलिसी ग्लोबल मार्केट्स की दिशा और दशा तय करने वाली है। इस बीच इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो वहां पर कंज्यूमर स्पीड कम होने से स्लो डाउन देखा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का डेली प्रोडक्शन बढ़ने की संभावना है। स्टील प्राइसेस में तेजी आने की संभावना भी जताई जा रही है। साथ साथ में स्पेन और इटली से जीडीपी डेटा ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर काफी प्रभाव डालेगा। तो सीधे तौर पर जो डेटा जीडीपी का स्पेन और इटली से आएगा वो इकोनॉमी के ऊपर काफी प्रभाव डालेगा। वहीं तुर्की और सूडान की बात की जाए तो आने वाली है वहां पर मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखना ये होगा कि इस मॉनेटरी पॉलिसी का इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या कुछ इंपैक्ट पड़ता है। आकाश जिंदल जी ज्यादा जानकारी के साथ में मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जिंदल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तुर्की और सूडान से मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, इसका इंपैक्ट भारत में उनकी इकोनॉमी पर हमारी क्या कुछ देखने को मिलेगा? जी, टर्की और स्वीडन की हम बात करें या बात करें इटली और स्पेन से जो डेटा आने वाला है, उन सबका ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट होने की संभावना है, क्योंकि आज चीजें ग्लोबलाइज हो चुकी हैं। हम भी ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है। तो दुनिया के किसी हिस्से में कोई मेजर डेटा आता है, उसका ग्लोबल मार्केट्स जैसे यूएस, यूरोप पे असर पड़ता है और वहां की मार्केट्स का हम पे असर पड़ता है। तो आज की तारीख में ग्लोबलाइजेशन के कारण कोई भी कंट्रीज अलग अलग नहीं रह गए हैं। सब कंट्रीज एक तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए हैं, क्योंकि अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें, उन्होंने पैसा टर्की में भी लगाना है, उन्होंने पैसा साउथ ईस्ट में भी लगाना है, उन्होंने हिंदुस्तान में भी लगाना है। तो अगर हिंदुस्तान स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के रूप में उभरेगा तो जाहिर सी बात है हम उनकी चॉइस होंगे। और ऑलरेडी हिंदुस्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के रूप में उभर 8.2% का जीडीपी ग्रोथ हमने एक्सिबिट किया है पूरे साल की बात करें, 7.8% लास्ट क्वार्टर जनवरी टू मार्च की बात करें। और आज की तारीख में क्लियरली एंड श्योरली हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता है 3 साल लगे। और उससे पहले बता दूं, फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी तो हम बहुत जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि अब क्या है, दुनिया की टॉप 2 इकोनॉमीज को छोड़ा जाए, अमेरिका चाइना को, उसके बाद जर्मनी और जापान, दोनों ही इकोनॉमी सही तरीके से नहीं चल रही हैं। दोनों ही इकोनॉमीज में दिक्कतें हैं। जर्मनी की बात करें 2023 के एक क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही है। जापान की बात करें तो जापान के अपनी बहुत सी प्रॉब्लम चल रही हैं, चाहे उनकी करेंसी प्रॉब्लम हो, चाहे वहां जो स्टॉक मार्केट एक समय बहुत तेज हो गई थी या रियल एस्टेट बहुत तेज हो गई थी, जिसका खमियाजा आज भुगता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान दुनिया की बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले में बहुत स्ट्रांग चल रहा है। और यही चीज ग्लोबल डेटा इसीलिए रेलिवेंट बन जाता है कि अगर बाकी इकोनॉमीज कमजोर रहेंगी या स्लो डाउन में रहेगा और हिंदुस्तान सर पर दौड़ती रहेगी, तेजी से बढ़ती रहेगी। लेकिन हिंदुस्तान में कंज्यूमर स्पेंड की बात करें तो कंज्यूमर स्पेंड बहुत अच्छा है। आज अगर इंग्लैंड की, जैसे आपने अभी बताई कि वहां पे कंज्यूमर स्पेंड कम हो रहा है, कंज्यूमर स्पेंड क्योंकि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम उस तरीके से नहीं है। हिंदुस्तान में कंज्यूमर स्पेंड बहुत रैम्पेंटली हो रहा है। आज देखिए यंग जनरेशन किस तरीके से नए मोबाइल्स ले रही है, नए व्हीकल्स की तरफ जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉस्पेरिटी है। और कोई भी नया मोबाइल लिया जाता है, नई गाड़ी ली जाती है, नई बाइक ली जाती है, उससे बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, जीडीपी बढ़ती है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ती है। तो आई थिंक इंडिया की बात करें तो इंडिया की तरक्की आज दुनिया देख रही है। एंड यू आर वेरी राइट, बिल्कुल आपने सही कहा कि ग्लोबल मार्केट्स, बिल्कुल सही कहा आपने साक्षी जी, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि जो ग्लोबल स्लो डाउन है, यूरोप की बात करें, यूएस की बात करें, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हिंदुस्तान में काफी हद तक देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। ठीक है, ये चीज बड़ी अपरेंट है। बिल्कुल आकाश जिंदल जी, और यही कारण है कि कई सारे रिकॉर्ड भी आए दिन भारत और भारत के लोग बनाते हुए नजर भी आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी आपका जानकारी देने के लिए।